ममता जब शादी करके ससुराल आई तो शादी के बाद एक नया शहर, नया माहौल, नई चुनौतियां थी। किसी भी निर्णय में अब केवल उसकी इच्छा नहीं, पति की सहमति भी आवश्यक हो गई थी। ममता की नौकरी करने की इच्छा को उसके पति पंकज ने तुरंत नकारा तो नहीं, लेकिन अपनी सहमति देते हुए कहा, तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी करने की? मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि कोई अभाव महसूस ना हो। केवल पैसे कमाने के लिए नौकरी करना तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी MBBS की पढ़ाई चल ही रही है। ऐसे में तुम भी अपनी पढ़ाई में लग गई तो घर कौन संभालेगा? आगे तुम खुद समझदार हो, जैसा चाहो वैसा करो। इतना कहकर ममता का पति पंकज बाहर चला गया तो उसकी बात मानकर ममता ने समझदारी दिखाते हुए इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। इतनी पढ़ाई करके खाली बैठना तो उसे भी बेहद नागवार लग रहा था, लेकिन परिवार की खुशी उसके सपनों से कहीं बड़ी थी। शिक्षा की योग्यता का अर्थ केवल पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना ही नहीं, वरन एक मानसिक स्तर का निर्माण भी होता है, जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने में समझाने का नज़रिया देता है। वक्त का खालीपन तो इंसान अन्य विकल्पों से भी भर सकता है। ये सब सोचते हुए ममता को अक्सर अपने दादी की कही बातें बहुत याद आती। बिटिया, चाहे MSc करो या डॉक्टरी, आखिर लड़की को तो आगे घर गृहस्थी चलानी होगी, इसलिए थोड़े बहुत घर के कामकाज भी सीख लिया करो। और वो उन्हें हंसते हुए कहती थी, ना दादी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी और नौकर रख लूँगी, सब काम हो जाया करेंगे। अरे नौकरों से भी तुम काम तभी करवाओगी जब तुझे कुछ आएगा, वरना जैसा कच्चा पक्का खिला देगा, खाती रहना फिर। अतीत की बातें याद कर ममता सोचने लगी कि कभी कभी अतीत की यादें भी कितनी सुखद लगती हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों में भी कितना अच्छा जीवन सार होता है, लेकिन उस समय हमें कहाँ समझ आती है। शादी के बाद तो एक औरत की जिंदगी पति की पसंद नापसंद, चूल्हे चौके व घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है। वैसे तो ममता के सास ससुर और देवर सब लोग अच्छे ही थे। उसे दुख था तो सिर्फ नौकरी न करने का। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी न करने की वजह से अक्सर वो मन ही मन दुखी रहती थी। खैर 1.5 साल बाद ममता ने एक नन्ही सी परी महक को जन्म दिया। उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी एक दिन पंकज ने आकर बताया कि डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए उसे विदेश जाने का ऑफर मिला है। लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ पर वो अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता था। तो ममता की सास कमला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। इतनी छोटी सी परी को छोड़कर तुम कैसे चले जाओगे? तभी उनकी बहू ममता ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, 1 साल की बात है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। और अब हमारे बीच हमारी महक आ गई है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 साल गुजर गया। पत्नी की बात से सहमत होकर पंकज अपने ग्रुप के साथ 1 साल के लिए विदेश चला गया। और इधर ममता का समय भी अपनी बेटी महक की खुशी में पंख लगाकर उड़ने लगा। हर दिन नई सुबह एक नई खुशी लेकर आता। आज महक ने माँ बोला, आज घुटने के बल चली, आज पहला कदम रखा। दिन महीने साल अपनी बेटी महक की किलकारियों के साथ ही बढ़ते रहे। सास ससुर और देवर सब लोग महक को गोद में उठाकर रखते थे, तो ममता ने भी घर का सारा काम स्वयं संभाल लिया था। तभी एक दिन ममता की सास कमला ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तुम तो मेरी आदत ही खराब कर रही हो। कल को पंकज आ जाएगा तो तुम भी चली जाओगी। तो ममता हंसते हुए बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ माँ जी, मैं तो उनसे भी कह दूँगी यहीं पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें, वो खूब चलेगी। नहीं तो आप सबको भी वहाँ बुला लूँगी। कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन ममता के देवर अनिल ने कहा, भाभी, आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो क्यों ना आप टीचर की जॉब शुरू कर दें। मैं मम्मी पापा से
बात करके देखता हूँ। जब अनिल ने अपने माँ पिताजी से बात की तो उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ममता को एक सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसकी नौकरी करने के विरुद्ध नहीं था, किंतु वो तो जानती थी कि पंकज को ये पसंद नहीं आएगा। उसको वापस लौट आने में अब 3-4 महीने ही शेष बचे हैं। फिर कौन सा उसे हमेशा यही रहना था। आखिर जहाँ पति की पोस्टिंग होगी वहाँ उसे भी तो जाना होगा। फिर व्यर्थ में ऐसा कार्य क्यों करे जिससे आगे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सबके बहुत कहने पर ममता ने सोच विचार कर 2-3 स्टूडेंट्स को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जिससे उसका खाली समय तो अच्छी तरह कटता ही था, साथ ही अतिरिक्त आय से अधिक अपनी शिक्षा के सदुपयोग का भी दिल में सुकून मिलता था। देखते ही देखते आने वाले विद्यार्थी 2 से 3 बढ़ते बढ़ते 10 से 12 हो गए। उसने कुछ ही महीने में इतनी आय कर ली कि अपनी सास के जन्मदिन पर एक सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे दी तो सबकी आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव भर उठे। धीरे धीरे पंकज के आने का समय भी करीब आ रहा था, पर जैसे जैसे उसका आने का समय हो रहा था वैसे वैसे पंकज का फ़ोन 3-4 बार आने के बजाय 10-15 दिन में आने लगा। जब ममता देर से फ़ोन करने का उल्हाना देती तो पंकज उसे बिजी होने का बहाना बना देता या फिर झुंझला पड़ता तो ममता चुपचाप फ़ोन रख देती, क्योंकि इंतज़ार करने के सिवाय